हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैट्रिसेस से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है A B 0 C। हमें इसमें AN फाइंड करना है और वो ध्यान रखना, वो याद भी रखना है। मेन है याद रखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें A दे रखा है AB 0 C। तो अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए AB 0 C को हम AB 0 C से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलने वाला है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा AB प्लस BC, इसको इससे करेंगे तो ज़ीरो मिलेगा, इसको इससे करेंगे तो C स्क्वायर मिलेगा। ठीक हो गया। तो ए स्क्वायर हमें यहाँ पर मिल गया है, जो कि मिला है ए स्क्वायर। इसमें से मैं बी कॉमन निकाल देता हूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस सी, नीचे सी स्क्वायर और ये ज़ीरो। अब मैं ए क्यूब निकालता हूँ तो ए क्यूब का मतलब हो गया कि ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है तभी ए क्यूब होगा। तो ए स्क्वायर तो ये निकाल दिया मैंने, ए स्क्वायर बी ए प्लस सी ज़ीरो सी स्क्वायर AB 0 C। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए क्यूब होगा। अब बारी है इसको इससे मल्टीप्लाई करने की। उसमें सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आप भी खुद करके देखेंगे तो ये आएगा BC ए प्लस सी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो, इसको इससे करेंगे तो ये जाएगा सी क्यूब। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज़रा इसको ढंग से देखें। तो ये ए क्यूब हो गया, ये ए स्क्वायर बी है, और ये हमारे पास एक बार चेक भी कर लेंगे। यहाँ इन दोनों से मैं बी अगर कॉमन निकाल लूँ तो अंदर सोचें ये क्या बचा, ए स्क्वायर, ये सी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बचेगा आपका ए सी और फिर सी स्क्वायर, यहाँ ज़ीरो और यहाँ पर सी क्यूब। तो अब आप देखें कि जब आपके पास यहाँ पर क्यूब है तो उस वक्त यहाँ ए के पास क्यूब आ रहा है, बी के पास क्यूब आ रहा है, ज़ीरो की जगह ज़ीरो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ए क्यूब इक्वल टू ये ए क्यूब, मैं देखो इसकी जगह कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे ए माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसी को करके दिखाता हूँ। यह है ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, और नीचे क्या करता हूँ, ए माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी ए माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सी क्यूब की जगह सी क्यूब, ज़ीरो की जगह ज़ीरो। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो, ये जो पूरा हो गया, ऊपर ए माइनस बी का ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया ऊपर। तो ऊपर बन गया ए क्यूब माइनस सी क्यूब और नीचे इसके ए माइनस सी है, यहाँ ज़ीरो यहाँ सी क्यूब है। ठीक हो गया। तो आप देखें ए क्यूब ये बन गया तो ए की पावर एन हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगा ए की पावर एन, बी की जगह बी रहेगा, ये बनेगा ए एन माइनस सी एन, इसके नीचे ए माइनस सी, ज़ीरो की जगह ज़ीरो और ये सी की पावर एन। तो हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है कि जब कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है जिसमें यहाँ ज़ीरो, ध्यान रखना यहाँ ज़ीरो हो, तो उसका जो ए की पावर एन है वो कैसे लिखा जाएगा। अब हम आते हैं ये सेकंड वाले पे। इसको कैसे करना है, सेम वही तरीका फॉलो करेंगे जैसा भी ऊपर किया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको ए स्क्वायर कहेंगे। तो 3 माइनस 4 1 माइनस 1, यहाँ पर भी 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो पहले इसको इससे करेंगे, आप खुद मल्टीप्लाई करके देखो, ये 9 हो गया, ये -4 तो ये 5 हो गया।
अब इसको इससे करेंगे तो ये -12 हो गया, ये 4, ये -8 मिल रहा है मुझे। अब इसको इससे करेंगे तो ये 3 हो गया और ये -1, 3 -1 मेरे ख्याल से यहाँ 2 हो रहा है। ठीक है, आप भी चेक कर लेंगे। इसको इससे करेंगे तो -4 + 1 ये हो गया -3। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। तो हमें ये a² मिल चुका है। a² के बाद अब हम a³ भी निकाल के देखेंगे। a³ का मतलब है कि a² को किससे मल्टीप्लाई करना है, a से मल्टीप्लाई करना है। तो a² तो मैं निकाल चुका हूँ। 5 -8 2 -3 को मल्टीप्लाई करना है 3 -4 1 -1, क्योंकि a³ आएगा तो उससे हमें उसकी nth टर्म निकालने में फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 15 और ये -8, तो मेरे हिसाब से 7 आ रहा है। इसको इससे करेंगे 5 -4 ये -20 + 8, तो ये मेरे हिसाब से -12 हो रहा है। इसको इससे करेंगे 2 3 6 6 -3 कितना हो गया 3। इसको इससे करेंगे 2 4 8 -8 + 3 ये हो गया -5। तो इस तरीके से हमें a³ मिल गया। ठीक हो गया। तो अब हमें इन्हीं की देखा देखी nth टर्म निकालना है। अच्छा, तो ज़रा आप एक बार ढंग से देखें कि a क्या था। देखो, a में था यहाँ 3, a² में यहाँ आया है 5, a³ में यहाँ आया है 7, तो ये ऑड नंबर चल रहा है। तो an में क्या आएगा, an में आएगा 1 + 2n। आप चाहो तो इसमें n की वैल्यू 1 पुट करके चेक कर लो, 3 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करके चेक कर लो, 5 आएगा। n की वैल्यू 3 पुट करके चेक कर लो, 7 आएगा। वैसे भी 3 5 7 ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं। तो nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला लगाकर आप nth टर्म निकाल के देखें तो यही आएगा। यही हिसाब इसमें भी देखो, a में है यहाँ पर -4, a² में आ गया -8 और a³ में आ गया यहाँ -12, मतलब 4 का मल्टीपल चल रहा है ना, तो ये आ जाएगा -4n। अब इसमें आएंगे, a में है, a में यहाँ पर है 1, a² में आ गया 2, a³ में आ गया 3, तो ये तो इंटीजर्स चल रहे हैं, तो ये n आ गया यहाँ पर। अब इसमें देखें, a में यहाँ है -1, a² में यहाँ -3 है और यहाँ पर -5 है, तो -1 -3 -5, ये भी तो एक AP चल रहा है। तो इसका nth टर्म कुछ ऐसा होगा, -1 1 - 2n होगा इसका nth टर्म। आप चाहो तो 1 पुट करके देखो ये आ रहा है, 2 पुट करके देखो ये आ रहा है, 3 पुट करके देखो, तो ये हो जाएगा शायद 1 - 2n। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स की जो nth टर्म है वो हमने निकाल ली। अब इसके बाद आते हैं हम, ये जो तीसरा हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 1 0 1 1 0 0 1। इसकी भी हमें nth टर्म निकालनी है। तो पहले हम इसको a से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 1 0 1 1 0 0 1, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर देखें क्या आ रहा है, आंसर इम्पॉर्टेंट है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1, इससे मल्टीप्लाई किया तो 2, ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई आप खुद करके देखेंगे 0 आएगा, इसको इससे करेंगे 0 आएगा, इसको इससे करेंगे 1 आएगा। क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक बार और, अब a² को a से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो a² तो है 1 2 3 0 1 2 0 0 1 को 1 1 1 0 1 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप करके देखें 3 आएगा, इसको इससे करेंगे ये 6 आ रहा है। ये आपका काम है कि आप इसको चेक करें।
ऐसे ही इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, इसको इससे कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, इसको इससे कर रहे हैं तो ये 3 आ रहा है, इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे तो भी 0, इसको इससे करेंगे तो 1। आपको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि ए मैट्रिक्स में यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, ए स्क्वायर में भी 1 1 1 और ए क्यूब में भी, ये भी तो हमने ए क्यूब निकाला, तो ए क्यूब में भी यहाँ 1 1 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ए की पावर n है मैट्रिक्स, इसमें भी यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 रहेगा। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ पर 1 आ रहा है, फिर यहाँ 2 आ रहा है, फिर यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली n आएगा। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर देखें, इसमें सॉरी यहाँ पर ये देखो 2 आ रहा है, फिर यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी n आएगा। तो अब हमें यहाँ लिखना है, तो यहाँ शुरुआत में कितना था 1, उसके बाद कितना आया 3, उसके बाद कितना आया 6। तो पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया। तो पहले 1 से 3 पहुँचा तो 2 बढ़ गया, फिर 2 से 3 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ेगा तो ये 10 आएगा। तो आपको ना इसको सॉल्व करना है। ये हमने 11th में कॉन्सेप्ट में किया है, क्या किया है, SN फाइंड करना, ठीक है। कैसे करना, ये तरीका क्या था हमारे पास, तो हमने उसमें क्या किया था कि अगर हमारे पास SN निकालें 1 + 3 + 6 + 10 अप टू AN, तो उसको हम ऐसे भी निकालिए। 11th का कॉन्सेप्ट है, इसको फाइंड आउट करने के लिए कि nth टर्म कैसे निकालेंगे, +AN -1 + AN, आपको याद होगा। फिर हमने दोनों को माइनस किया तो ये कट गया, यहाँ 0 आ गया, माइनस किया तो ये आ गया 1 + 2 + 3 + 4 अप टू, ये लास्ट में आपके पास nth टर्म है, क्योंकि ये देखो ना यहाँ से यहाँ तक ही तो चल रहा है, और ये हो जाएगा -AN। इस -AN को यहाँ ले आओ तो आपके पास इन सबको सॉल्व करने से n+1/2 मिल रहा है। तो इस जगह आएगा n+1/2। तो ये मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में करा दिया, क्योंकि ये 11th का कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जब इस तरह का कोई सीक्वेंस चल रहा होता है तो उसकी nth टर्म हम कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से हमने ये तीनों मैट्रिसेस के जो nth टर्म है उसको फाइंड आउट कर लिया है।